नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च महीने के चुने हुए टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों की व्याख्या या डिटेल स्टडी के लिए मार्च महीने के डेली करंट अफेयर्स वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देखना मत भूलिए। करंट अफेयर्स से संबंधित सभी अपडेट के लिए चैनल अध्ययन नॉलेज फॉर ऑल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो पहला प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को पूरे देश में किस तिथि से लागू किया जाएगा? और इसका सही उत्तर है 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है नंद कुमार साय को। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा सूर्य के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रायोजित रोबोटिक मिशन का क्या नाम है? और इसका सही उत्तर है सोलर प्रोब प्लस। अगला प्रश्न है, अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? अर्थ आवर डे 25 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल सूरज सनलाइट कहां पर तैयार किया गया है? और इसका सही उत्तर है इसे जर्मनी में तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश फुटबॉल लीग 2017 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही उत्तर है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अगला प्रश्न है, भारत के किस निशानेबाज ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 50 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व कीर्तिमान रचते हुए स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही उत्तर है जीतू राय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है JS दीपक को। अगला प्रश्न है, 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोटों को एक सीमा से अधिक पाए जाने पर न्यूनतम कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है? और इसका सही उत्तर है न्यूनतम 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक ड्वार्फ स्टार के पास ऐसे 7 ग्रहों की खोज की गई है जो पृथ्वी से काफी मिलते जुलते हैं। उस ड्वार्फ स्टार का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है ट्रैपिस्ट 1। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है प्रतिवर्ष 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित हथियारों का पता लगाने में सक्षम रेडार प्रणाली का नाम क्या है? और इसका सही उत्तर है उस रेडार प्रणाली का नाम स्वाति है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस सबमरीन से युद्धपोत रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? और इसका सही उत्तर है कलवारी से। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय लिंग अनुपात दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है 919, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 919 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, दीनदयाल रसोई योजना किस राज्य ने लागू की है? और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है INS विराट को। अगला प्रश्न देखते हैं, दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 का खिताब किसने जीता है? और इसका सही उत्तर है एंडी मरे ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय अवार्ड के लिए इस वर्ष किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? और इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है T जैकब को। अगला प्रश्न है, शाहपुर कुंडी बांध किस राज्य में बनाया जाना है? और इसका सही उत्तर है शाहपुर कुंडी बांध पंजाब में बनाया जाना है। अगला प्रश्न है, मिस्टर इंडिया 2017 का खिताब किसे दिया गया है? और इसका सही उत्तर है सुनीत जाधव को। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक घोषित किया गया है? और इसका सही उत्तर है ओप्पो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुंबई के मेयर पद के लिए चुना गया है? और इसका सही उत्तर है विश्वनाथ महादेवेश्वर को। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु किस बैंक ने देश का पहला आधार पे लॉन्च किया है? और इसका सही उत्तर है IDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में 9 मार्च 2017 को कौन से नए तेज गति वाले जहाज को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है INS तिलाचांद को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2017 में देश के सबसे लंबे एक्स्ट्रा डॉज्ड केबल स्टेड ब्रिज
का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका सही उत्तर है भरूच, गुजरात में। अगला प्रश्न है, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 में संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मियों को कितने सप्ताह के वेतन सहित मातृत्व अवकाश यानी पेड मैटरनिटी लीव प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने ट्रेडमार्क कानून 2017 की अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 2002 के ट्रेडमार्क कानूनों का स्थान लेने वाले ट्रेडमार्क कानून 2017 में ट्रेडमार्क आवेदन फॉर्मों की संख्या को 74 से घटाकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अब फॉर्मों की संख्या केवल 8 रह गई है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के व्यापार सुविधा समझौते से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इस समझौते की शुरुआत वर्ष 2013 में बाली वार्ता से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 2016 को भारत ने इस समझौते को लागू किया था। ऑप्शन सी, 22 फरवरी 2017 से यह समझौता लागू हुआ है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने निम्न में से किस उपक्रम को बंद करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए, क्रेडा एचपीसीएल बायोफ्यूल लिमिटेड यानी सीएचबीएल। ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी क्रेडा यानी आईसीबीएल। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी सीएचबीएल और आईसीबीएल दोनों को बंद करने की मंजूरी आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने दे दी है। अगला प्रश्न है, बिहार में स्थित बौद्धकालीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र का क्या नाम है जिसे हाल ही में विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है उदंतपुरी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने पहली बार किस राज्य में 3 नए घाटी क्षेत्रों की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस आईटी कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे छोटा मैग्नेट बनाने का दावा किया गया है? और इसका सही उत्तर है आईबीएम द्वारा। अगला प्रश्न है, किस देश ने कार्बन उत्सर्जन 19वीं सदी के बाद सबसे निचले स्तर पर लाने में सफलता पाई है, यानी कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा सोने के बदले नगद राशि को कितने रुपए तक सीमित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है 25,000 रुपए तक। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने हाल ही में नियोक्ताओं द्वारा कामगारों को धार्मिक प्रतीकों को पहनने से रोकने की इजाजत दी है? तो इसका सही उत्तर है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 20 वर्ष के अंतराल के बाद अप्रैल 2018 में द्विवार्षिक राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों यानी चोगम की अगवानी करेगा? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, किस देश में वांगानोई नदी को इंसान का दर्जा दिया गया है? और इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है, पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 14 मार्च को। अगला प्रश्न है, आवास गारंटी विधेयक को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रेंजिंग ट्रंप पुस्तक की लेखिका कौन है? यह पुस्तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लिखी जानी है। इसका सही उत्तर है इवाना। अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का पहला फ्लोरोसेंट मेंढक मिला है? तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला एयरबस ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है, आइडिया सेल्युलर ने किस कंपनी के साथ विलय की घोषणा कर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाने का निर्णय किया है? तो इसका सही उत्तर है वोडाफोन के साथ। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक 2017 में संशोधन के बाद भारत में 1 अप्रैल 2017 से नगद निकासी की नई सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत होने वाले देवराज सिक्का किस क्षेत्र से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती थे? तो इसका सही उत्तर है कि वे मौसम वैज्ञानिक थे और उनका निकनेम मानसून मैन भी था, यानी उनको मानसून मैन के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क यानी
UNSDSN यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2017 के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह किस नए आयोग को गठित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है NSEBC यानी नेशनल सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कमीशन। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से पूरे देश में किस मानक वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगा दी है? तो इसका सही उत्तर है BS3 वाले मानक को। इस प्रश्न को थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से पूरे देश में किस मानक को पूरा नहीं करने वाले वाहनों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक लगा दी है। तो अगर यह पूछा जाए कि किस मानक को पूरा नहीं करने वाले, तो उसका उत्तर होगा BS4 यानी वो वाहन जो BS4 मानक को पूरा नहीं करते हैं उन पर रोक लगाई गई है। और किस मानक को मानने वाले वाहनों पर रोक लगाई गई है? तो उसका सही उत्तर है BS3 मानक को मानने वालों पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राइफल्स पर लिखित पुस्तक होम ऑफ द ब्रेव के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नितिन ए गोखले, ऑप्शन बी ब्रिगेडियर SK चटर्जी, ऑप्शन सी जनरल विपिन रावत और ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ए तथा बी दोनों यानी नितिन ए गोखले और ब्रिगेडियर SK चटर्जी दोनों ने मिलकर राष्ट्रीय राइफल्स पर पुस्तक होम ऑफ द ब्रेव लिखी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट ऑन इट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।